हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को अगर 6 से विभाजित करने से शेषफल क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, हमने ले ली n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू ले ली हमने 8। ओके, तो 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करते तो हमारे पास कितना बचता है? 2 बचता है। तो हमें बताना है n स्क्वायर प्लस n प्लस का 2 को हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा। ठीक है, तो n स्क्वायर n की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 का 8 का स्क्वायर कितना, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस में 8 प्लस में 2 बटे में आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 74 बटे में 6। अगर हम इसको काटते तो ये 12 से कट जाएगा और 2 हमारा क्या बच जाएगा? 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि शेषफल कितना है, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित राशि पर 10% की प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है? इसमें 496 रुपये में राशि कितनी है, तो ये बताना है। तो अगर हम इसका 3 साल के लिए हम इसका फॉर्मूला निकालें तो उस फॉर्मूला क्या होता है? CI माइनस SI इक्वल टू PR अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा 3 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इनके अंदर वैल्यू रखते हैं अभी। तो CI माइनस SI कितना है? ये है 496 इक्वल टू P की वैल्यू दे नहीं रखी, R की वैल्यू है 10 और बटे में आ जाएगा 100, और इसका हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 310 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इससे इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा। अभी ये आ गया 496 इक्वल टू P इंटू ये हो जाएगा 100 बटे में ये हो जाएगा कितना? 1 2 3 और 4 जीरो हो जाएंगे। इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आ गया 31 बटे में 10। अभी अगर हम इसको इस साइड ले आते तो ये कितना हो जाएगा? 496 गुणा में 100 बटे में कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा 10 और बटे में आ जाएगा 31। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितने में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 31 6, ये कट जाएगा हमारा 16 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई से करवाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? तो हमारे पास आ जाएगा 16,000। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16,000। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 32, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू इतना दे रखा है, तो 4ABC की वैल्यू में बतानी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो फार्मूला का यूज़ करेंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस का आ जाएगा CA। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू आ जाएगा इसमें a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का AB प्लस BC प्लस का आ जाएगा CA। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, तो अगर हम इनके अंदर वैल्यू रख के देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे वैल्यू किस किस की दे रखी है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना? 36। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, और हमें वैल्यू दे रखी है इसकी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कितना? 32 प्लस में हो जाएगा कितना? 2 इंटू AB प्लस BC प्लस का आ जाएगा CA। ठीक है,
अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं या फिर इसको इस साइड लेके आते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास अभी बच जाता है 4 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस का आ जाएगा बी सी प्लस का आ जाएगा सी ए। ठीक है, इससे हम अगर इसको काटते तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 2। ओके, तो अभी इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाले के अंदर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू और दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 189। तो यहाँ पे रख देते हैं 189 माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 32। ठीक है, माइनस का इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 2। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इस टाइप से यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 30 इक्वल टू, इसमें दे रखा है 189 घटा में 3 ए बी सी। तो ये कितना हो गया, 6 3 18 180 इक्वल टू 189 माइनस का 3 ए बी सी इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा 9 माइनस का 9। इससे अगर हम इसको काटते हैं और 3 से हम अगर इसको तो काटते हैं, 3 दिया हो गया 9। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालनी है 4 ए बी सी, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति बी को 12,000 रुपये 3 वर्ष के लिए और सी को 10,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से देता है तथा उन दोनों से कुल मिलाकर 6,080 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो इसमें क्या कर रखा है, ब्याज की समान दर, मतलब रेट समान कर रखी है इसमें। ठीक है, तो एस आई दोनों का इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 प्लस में पी आर टी अपॉन में आ जाएगा 100, मतलब दोनों का ये चीज़ समान हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो एस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 680 इक्वल टू पी की वैल्यू इसमें 12,000 गुणा में 3 वर्षों के लिए है। ठीक है, और रेट इसमें समान दे रखी है, बटे में आ जाएगा 100 प्लस में 10,000 गुणा में 4 गुणा में आर और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इन 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 36 360 आर प्लस ये कितना हो जाएगा 400 आर इक्वल टू आ जाएगा 6,080। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 760 आर इक्वल टू 6,080। आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से 6,080 बटे में आ जाएगा 660, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और अगर इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8%। ठीक है, तो 8% आ जाएगा ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, मतलब साधारण ब्याज बटे मूलधन इसमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 5। ठीक है, इसका ये 3 हो जाता है। ओके, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी वो बतानी है। तो हमें साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 5 गुणा में रेट इसमें निकालना है, और गुणा में आ जाएगा 5 वर्ष के लिए, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम रेट निकालना चाहें यहाँ से तो ये हो जाएगा 300 और बटे में 5 पूरे हो जाएगा 25। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12%। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है यदि √5 + x + √5 - x अपॉन ये वाली वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो हमें बताना है
x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इनका क्या कर लेते हैं, एक बार रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स अपॉन √5 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई बाई हम किससे करेंगे, √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स अपॉन √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स। ठीक है, इसे कर देंगे। तो अगर ऊपर देखते हैं तो इनका क्या बन गया, ये बन गया √5 प्लस एक्स और √5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको खोलते हैं, होल स्क्वायर बन गया ये। ओके, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो √5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमने मान लिया ए बी। ठीक है, अपॉन में बटे में आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस का आ जाएगा बी। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी, 3। अगर हम इससे इसको काट देते तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देते हैं ऊपर। तो अगर इसको खोलते हैं ऊपर वाले को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 प्लस का x जमा में 5 माइनस का x माइनस का आ जाएगा 2ab बटे में इसको हम ऊपर ही ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस का x 2x बटे में 2x इक्वल टू आ गया 3। ओके, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम इसमें से 10 प्लस में 2x घटा में 2ab बटे में इसमें दे रखा है 2x इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, 5 नहीं, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 जमा में, अच्छा ये तो इससे कट ही जाएगा, तो 2x तो हमारा कट ही गया। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा जमा का ये भी यहाँ पे जमा का होगा ऊपर वाला, यहाँ पे भी जमा और यहाँ पे भी जमा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए बी अपॉन में 2x इक्वल टू इसमें बता रखा 3, 2 से हमने 2 काट दिया। अभी इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5 जमा में ए बी इक्वल टू है 3। अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए बी इक्वल टू, ये x ऊपर चला गया 3x माइनस का आ गया 5, तो ए बी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, उसके बाद हम अगर ए बी को खोलते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी थी, √5 जमा में x इंटू √5 घटा में x इक्वल टू 3x माइनस का 5। ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 प्लस में √5 माइनस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा √5x। अगर इसकी इससे करवाते तो ये हो जाएगा √5x माइनस का आ जाएगा कितना, √x²। ठीक है, x² से x² काट दिया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 माइनस x इक्वल टू आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास 3x, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5। अब इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर कितना होगा, 25 घटा में x² इज इक्वल टू 3x² माइनस का आ गया 25। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा, अच्छा ये पूरे का स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका नहीं होगा, ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 5 पूरे हो गया 25 घटा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर यहाँ पे जमा में यहाँ पे आ जाएगा 25 और माइनस का आ जाएगा कितना, वो 5 ये 15 दूनी हो जाएगा 30x। ठीक है, और इस 25 से हम क्या कर देंगे, इस 25 को काट देंगे तो यहाँ पे ये कितना बच गया 9x और जमा में 10x आ जाएगा, ऊपर कर लेते तो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 30x। अगर हम इससे इसको काटते तो 10 x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये 3 की वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका 3। ओके, तो ये हमारा इतना लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको उठा लेते एक बार, पता था मेरे को। इसको इस साइड कर देते हैं या फिर इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अगले वाला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता द्वारा चेरी 90 रुपये और 70 रुपये और 50 रुपये केजी के हिसाब से खरीदी गई हैं। विक्रेता ने चेरी को 5, 4 और 6 के बार के अनुपात में खरीदा है। यदि उन्हें 40% के लाभ में अगर बेचना है तो प्रति केजी चेरी का अनुपातित विक्रय कितना होगा। तो अगर इसमें देखते हैं, इसमें खरीद रखा है 90, 70 और यहाँ पे 50। ठीक है, और चेरी को 5:4:6 इस अनुपात में खरीद रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 450। इसकी मल्टीप्लाई करवा दी, इसकी ये हो जाएगा कितना 280, और अगर इसकी करवाते तो ये कितना हो जाएगा 6×5 30, 300 आ गया। ठीक है, अगर हम लाभ देखते हैं, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस का आ जाएगा CP। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं इसके अंदर, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, लाभ बटे में CP गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है, अगर हम इन सभी को जोड़ते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, यहाँ पे 30x आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा CP। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है SP माइनस का CP अपॉन में CP और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। ठीक है, तो SP को हम क्या मान लेते हैं, SP को मान लेते हैं मैक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं x माइनस CP कितना है 1030x बटे में कितना है 1030x गुणा में आ जाएगा 100, और इसकी कितनी दे रखी है 40% दे रखा, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41,200x। ठीक है, और अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं तो 100x माइनस का ये हो जाएगा 1,30,000, 3 जीरो आ जाएंगी पीछे। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको जोड़ देते तो 100x इक्वल टू ये अगर जुड़ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1,42,200। ठीक है, इससे इसको अगर हम काटते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1442। ठीक है, ये x क्या है, x हमने माना था यहाँ पे SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनों का था, सेलिंग प्राइस था इनका 5, 4 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, SP है ये कितना 1442, 15 का SP कितना दे रखा है इसमें 1442। x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं मतलब ये प्रति केजी आ जाएगा, प्रति केजी। ठीक है, ये तो सारों का है लेकिन ये आ जाएगा प्रति केजी। तो 1442 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 96.13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक आयताकार प्लॉट 122 मीटर लंबा और 88 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा पथ है। 2 रुपये प्रति केजी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसकी निर्माण की लागत बताओ।
तो एक हमने आयताकार बना लिया, ठीक है। और उसके बाहर की तरफ भी क्या है, पथ है, ठीक है। तो वो लंबा कितना है 122 मीटर, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा 122 मीटर, ठीक है। और चौड़ा कितना है 88 मीटर, तो ये चौड़ा हो गया 88 मीटर इस टाइप से, ओके। और ये लंबा हो गया। यहाँ पे इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में गैप है 2 का, यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी 2 का, ठीक है। तो इन दोनों में भी 2 2 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 122 में कितने बढ़ जाएंगे 4, और 88 में भी कितने बढ़ जाएंगे 4, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इस पूरे का, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, इसका एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा कितना 92, ठीक है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11,592, ठीक है। और अगर हम इस बीच वाले की करवाते हैं, इस बीच वाले की, तो ये बीच वाले का एरिया कितना है 122, और इसका है 88, ठीक है। ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, ओके। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 10,736, ठीक है। अगर हम इसमें इस वाले में से इसको अगर घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा, ओके। तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं 10,736, तो ये एरिया कितना आ गया, ये एरिया आ गया 856, ठीक है। तो हमें बताना है 2 रुपये प्रति वर्ग, तो ये प्रति वर्ग आ गया, और 2 रुपये उसमें और लगे हैं, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1712, ठीक है। मतलब इतने रुपये लगेंगे, इतने रुपये में निर्माण की लागत निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो 1712 रुपये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा की लंबाई के क्रमशः 4 सेंटीमीटर अधिक और 2 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसमें दे रखा है एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। आयत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर, और आयत क्या होता है एल मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक, तो हमने मान लिया वर्ग की भुजा क्या है, वो है एक्स, ठीक है। और ये है एल, तो यहाँ पे मान लिया हमने लंबाई एल इक्वल टू एक्स प्लस में 4, ठीक है। और भुजा बी इक्वल टू एक्स माइनस का 2, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस का 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा में आ जाएगा 4x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर घटा में आ जाएगा 2x, जमा में आ जाएगा 4x, और घटा में आ जाएगा कितना 8, ठीक है। इससे हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 0 इक्वल टू ये कितना हो गया 2x माइनस का 8। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, ओके। तो हमें बताना आयत का परिमाप कितना होगा। तो x की वैल्यू आई है 4, तो हम यहाँ पे लेंथ निकाले तो 4 जमा 4 कितना हो गया 8, और 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जमा में चौड़ाई इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 8 और प्लस में हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा रोका जाना है जो एक 420 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस है 420 मीटर, ठीक है। जब पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानते हुए कि चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओवरटेक करने से पहले चोर कितनी दूर तक भाग चुका होगा।
तो अगर हम इनके बीच की रिलेटिव स्पीड देखते हैं तो चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर। तो इनके स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है 4 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 9। ओके, तो ये आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया। अभी बताना है कि ये कितनी देर तक चला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, ये कवर करनी है 420 मीटर। 420 मीटर और कितने उसमें 10/9 के हिसाब से, ठीक है। ये होगी उसकी स्पीड है, 10 गुणा में आ जाएगा 9, ठीक है। इससे अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है। तो ये हो गया 378 सेकंड है, मतलब इतनी देर तक वो भागेगा चोर, ठीक है। तो अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं तो स्पीड इसमें दे रखी है कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 गुणा में 5/18, इसको अगर काटते तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ये हो गया 20/9 मीटर पर सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस बटे में टाइम हमें दे रखा कितना 378 सेकंड, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई। तो अगर डिस्टेंस हम निकालना चाहें तो डिस्टेंस हो जाएगी 20/9 गुणा में आ जाएगा 378, ठीक है। हम इससे इसको काट देते हैं तो ये आ गया 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 42 दूनी कितना हो गया 84, मतलब ये आ गया 840 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि tan थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा है, जहाँ थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो 5 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो tan 8 थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा। तो अगर हम देखते हैं tan थीटा इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसी को भी चेंज कर लेंगे यहाँ से, tan 8 थीटा इक्वल टू यहाँ पे 10 आएगा tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस का आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। इससे ये वाला कट गया तो 8 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी 9 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बतानी है 5 थीटा की वैल्यू, 5 थीटा इक्वल टू 5 इंटू 9, यह आ गया 45 इक्वल टू आ जाएगा 1, 45 की वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है इस वाले को हमें अगर भाग करना है 8 से तो हमारा शेषफल कितना होगा। तो हम इन सभी को एक बार जोड़ लेते हैं। तो हमारा अगर जोड़ते हैं इन सभी को तो कितना आ जाएगा 6 4 6 2 9 4 9 5 9, ठीक है। अगर इसको हम 8 से भाग करते हैं तो हमारे पास जो बचेगा शेषफल वो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ओके, तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे 12 6 और 3। तो अगर हम इसको सोल्व करते तो ये आ जाएगा 12/99 घटा में 6/9 जमा में 3/9, ठीक है। अगर एलसीएम लेते तो 11 नियम 99 हो गया, यहाँ से एलसीएम आ गया 12 घटा ये वाला हो गया 11, 11 से कम हो गया 66 प्लस में फिर से 11, 11 तिया हो गया 33, ठीक है। इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 और 1 4, घटा में आ जाएगा 66 बटे में आ जाएगा 99। ओके,
तो अगर हम इसमें से इसको घटाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 माइनस का बटे में आ जाएगा 99, और अगर इसको हम काटते तो हमारे पास आ जाएगा 7 तिया 21 और 33 तिया 99, तो माइनस का 3/7/33। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल के लिए 6% सालाना की ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 28.80 है, तो मूलधन की गणना ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो फॉर्मूला, इनके बीच का अंतर, ठीक है, तो CI ये है 2 साल के लिए, जो हमने पीछे देखा था वो था 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए CI और SI का अंतर इक्वल टू PR² अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें अंतर कितना दे रखा है 28.80, तो हम इसको खोल लेते हैं। 2880 बटे में आ जाएगा 100 इक्वल टू P कितना दे रखा है, P हमें निकालना है R की वैल्यू 6%, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 36, और 100 का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो अगर हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे 2800 गुणा में 10,000 बटे में यहाँ पे दे रखा 100 और गुणा में आ जाएगा कितना 36, इन 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 80, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और अगर 2 जीरो लगा देते हैं तो 80 गुणा में आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 8,000। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है राजू ने 3 खिलौने खरीदे हैं और उन्हें क्रमशः कितने कितने रुपए में बेचा है। उन्हें बेचा है इसने 30%, 25% और 22% के लाभ पर बेचा है। तीनों खिलौनों की क्रय मूल्य का अनुपात 3:4:5 है। कुल लाभ 3,000 रुपये था। यदि उसने उसे 13%, 12% और 18% के लाभ पर बेचा तो लाभ ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि उसका CP कितना था, उसका CP था 3x, 4x और 5x, ठीक है। तो अगर हम इन पर 30x, 25x और 22x का लाभ अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 130%। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9x, ठीक है। और अगर इस पे करते हैं कितना 25% का तो ये कितना हो जाएगा 5x, और अगर इस पे करते हैं कितना 22% का तो ये कितना हो जाएगा 6.1x, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा CP और ये हमारा क्या हो गया SP। ओके, तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है 15x, ठीक है। और अगर इनको जोड़ते तो हमारे पास कितना आता है 12x। तो अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15x माइनस का 12x इक्वल टू आ गया 3x, ठीक है। 3x प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसमें बता रखा है कुल लाभ कितने रुपए का था 3,000 का। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000 रुपये, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1,000 रुपये। ओके, तो ये वाला कितने का इसका CP कितना है 3,000, इसका कितना है 4,000 और इसका कितना है 5,000, ठीक है। तो इनका अलग अलग CP हो गया। तो हमें इनको बेचना है 13, 12 और 18% के लाभ पर। तो 3,000 का हम निकालेंगे 13% और ये आ जाएगा 4,000 का कितना 112% और 5,000 का कितना आ जाएगा 18%, ठीक है। इन 2 से 2 काट दी, ये 2 से 2 काट दी और ये 2 से 2 काट दी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इनमें ये कितना आ जाएगा 3390, ये आ जाएगा 4480 और ये आ जाएगा 5900, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे CP हैं और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे SP हैं, नए SP। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13,700 और अगर ये देखते हैं तो कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके और इनके बीच में डिफरेंस है 1,700 रुपये का। तो ये हो जाएगा हमारा लाभ। ओके, तो 1,700 हमारा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक कार के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 121 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए वह कितने चक्कर लगाएगा।
तो इसमें व्यास बता रखा है, व्यास की डायमीटर है 70 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस निकालना चाहें तो 77/2 आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 121 किलोमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 121 गुणा में 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, होगी। अगर हम देखते हैं अभी तो यह आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो 2πr इक्वल टू इतनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रेडियस इसमें दे रखी है और पाई की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालने चक्कर, तो n मान लिए कि वो n चक्कर लगाएगा, n इक्वल टू 21 3 4 5 बटे में 2 गुणा में 22 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 7, और r की वैल्यू कितनी है, 77, और गुणा में आ जाएगा कितना, 2 से हमने काट दिया 2, इससे हमने काट दिया 11, इससे हमने काट दिया ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 5 0, ओके, और इससे हमने ये काट दिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास 5000 50,000 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन में से एक ठोस गोला निकाला गया है। शेष ठोस का आयतन 116 से 1/3 सेंटीमीटर पाया गया। गोले का व्यास क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं एक ठोस घन क्या होता है, a क्यूब। तो a क्यूब की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 7 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 343, ठीक है। इसमें से क्या निकाला है, एक ठोस गोला निकाला गया है। तो ये हो जाएगा 343 में से एक गोला निकाल दिया, उसकी वैल्यू मान ली हमने x इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी बची है, 163 सही 1/3। तो ये हो जाएगी 490 बटे में 3, ठीक है। हम इसको इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -x इक्वल टू 490 बटे 3 घटा में आ जाएगा 343। -x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 500 माइनस का 539 बटे में 3, ठीक है। इससे ये कट गया, x की वैल्यू आ गई 539 बटे 3, ठीक है। तो गोले का हमें व्यास बताना है, तो गोले का पहले लगाएंगे आयतन। x की वैल्यू क्या है, आयतन 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 539 बटे में आ गया 3, 3 से हमने काट दिया 3, ठीक है। अभी इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो r क्यूब इक्वल टू 539 बटे में 22 गुणा में आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 4, ठीक है। हम इससे अगर इनको काटते हैं तो r क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है, r क्यूब की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 42.815, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3.5, ओके। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना गोले का व्यास। तो गोले का व्यास हो जाएगा 2r, 2 इंटू r इज इक्वल टू डी इक्वल टू 2 गुणा 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि रमन अपनी मोटरसाइकिल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है और वह कार्यालय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 30 किलोमीटर की गति से चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो अगर हम देखते हैं एक डिस्टेंस मान लिया हमने x, अगर वो 24 से चलाता है तो टाइम का रेशो बता देंगे। अगर ये 24 से चलाता है, ठीक है, तो ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है और ये 4 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 9 मिनट का, ठीक है। और अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करते तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/20, ठीक है। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस का ये कितना आ गया 4x इक्वल टू 3/20। इससे हमने ये काट दिया, 2 से हमने 6 कर दिया, ठीक है।
तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर। ओके, 18 किलोमीटर आ गई। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 27 किलोमीटर पर आवर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट नहीं करना, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। इक्वल टू डिस्टेंस 18 किलोमीटर बटे में टाइम। टाइम की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 18/27, ठीक है। तो ये आ गया 2/3। 3 की वैल्यू अगर हम 60 करते हैं, मतलब 1 घंटा बनाते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है 10/4 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10/43 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10/47 मल्टीप्लाई बाय 10/86 डिग्री। तो अगर हम इसमें देखते हैं 10a मल्टीप्लाई बाय 10b इक्वल टू 10a + b होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम इसके अंदर जोड़ देंगे और इस वाले को हम इसके अंदर जोड़ देंगे। तो यह आ जाएगा 10a + b। तो ये 4 और 86 कितना हो जाएगा, 90। तो इसकी वैल्यू होती है 1 और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा सेम टू सेम 1 से। तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी संख्या के 2 गुणे में 12 जोड़ दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के 7 गुणे से 38 कम हो जाता है। तो संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमने उस संख्या मान ली x का हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, और उसमें अगर कितना जोड़ता है, 12 जोड़ दिया जाता है। तो परिणाम संख्या के 7 गुणे, तो जो संख्या मानी थी x, उसके 7 गुणे से कितना कम हो जाएगा, 38 कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 5x। इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, 10, ठीक है। तो क्या बताना है, इस संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अगर हम करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू।